ये है नगमा परवीन और आपके साथ निकाहनामा, निकाह का जो कागज़ात है वो कागज़ात है। ये देखिए एक्सक्लूसिव आपको ये जानकारी मिलेगी देखने को व्यावर्स न्यूज़ पर। आपके बात पे ही हम 5 करोड़ को छोड़ दिए हैं, अब लाख पे चले आए, उसमें भी इसको ऑब्जेक्शन है। अभी 14,000 पे चले आए। जवाब में सवीना निवेदन है कि मैं नगमा परवीन, उम्र 24 वर्ष, पिता मोहम्मद जहांगीर, बला 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 बला। उसके बाद फिर से ये लिखती है, जो मुख्य मैटर है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। ये आपका नहीं है, ये 2016 वाला है, उसका है। इसमें कुछ रुपया का अमाउंट होगा। साजिद का ये। हाँ साजिद का है, इसमें देखिए कुछ अमाउंट है रुपया का इस पे। 50,000 रुपया है इस पर। वो आरोप, बहुत आरोप सर लगाती है हम पे, और उनका एक ही मकसद है कि हम मर जाए, बस इतना ही चाहती है हर पल। हम आपके बारे में ऐसा क्यों चाहते हैं? से बात करते हैं अलग अलग आदमी से सर, बहुत सारा। कौन बात करता है? वही नगमा, उनके पास इतना यहाँ से दिल्ली तक उसका सर मतलब संपर्क है सर। अपनी बेटी से मिले हैं आप? जी सर, अपने बेटी से हम मिले हैं सर। मिले हैं, जी। लेकिन उसकी शक्ल तो आपकी जैसी है। तो वो सर हम देखे हैं, अब वीडियो में देखिए ना। सर मेरी है तो मिलेगी ही ना। जी सर। क्या अब आप नगमा को स्वीकार करेंगे? आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी हमारे साथ नगमा के कथित पति अंजार आलम जी बैठे हैं। ये अंजार आलम जी हैं और इनके साथ में देखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं। पूरे कागजात के साथ हमें इन्होंने बुलाया है। हालांकि इनको ढूंढते ढूंढते मैं खुद थक गया था, लेकिन आखिर में वीडियो में चलते रहता है मेरा नंबर, तो उस पर इन्होंने कॉल किया और फिर हमें बुलाया। हम इनके पास पहुँचे हैं सच जानने के लिए कि आखिर जो नगमा और उसकी जो कहानी है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मुझे। मैं अंजार आलम बोल रहा हूँ। अंजार आलम जी। नगमा के कौन है आप? नगमा के सर अगर मानिए तो सर हम पति ही बोल रहे हैं। पति हैं आप? जी। अच्छा, जो नगमा लगातार बोल रही है कि अंजार आलम मेरे पति हैं, तो आप हकीकत में उनके पति हैं, जी। है ना? ठीक है। तो नगमा का आरोप है कि आपने उनका यूज़ किया, प्रेग्नेंट किया और फिर उसे छोड़ दिया। आप अपनी पूरी बात बताइए। ये बात सर गलत है, वो जो आरोप लगा रही है या बोल रही है सर, ठीक है। हम ज़्यादा सर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स है सर मेरे पास, कुछ कागजात, वो आप देखिए डॉक्यूमेंट्स को। ये 2016 की है, 6216 केस नंबर। ये साजिद नाम पे केस है। आलमनगर में ये चौसा तरफ ये चंदा कोई गांव है, उधर ही पड़ता है। वो लड़का का सर पहले भी ज़िंदगी पूरा बर्बाद कर चुकी है, ठीक है। ये 2016 की है। हाँ, इसमें दिखाया गया है कि बलात्कार का आरोप इस पे लगाया गया था, है ना? धारा 376, धारा 376 होगा इस पे। ये धारा 376, धारा 376, 341, 376, 341 और 323, है ना? 504, हाँ, 379। ये ठीक है। चलिए, तो आपने बोला कि 2016 में इनको फंसाया बलात्कार केस में, और फिर इनके साथ भी कुछ जाती हुई है। जी। उनका पूरा घर ही तबाह हो गया सर। उनका जैसे कि पिताजी का नौकरी और मम्मी का जो उनका नौकरी था, और घर जो था, जो भी घर था उनका, पूरा घर का सर एक एक ईंटा पत्थर मट्टी तक पुलिस उठा ली। अच्छा। वारंट करके, मतलब लड़का फरार हो गया था। अच्छा, उसके बाद बताइए। उसके बाद सर ये वो 16 के बाद है सर, ये 2018, ये है 865/18 केस नंबर। 2018, हाँ बिल्कुल, 865/18। इस पे भी आपको ऑलमोस्ट 341, 323, 348, 354, 380, 506 और 34, 448। जी। ये धाराएं इस पे लगी हैं। और जो नगमा परवीन और साथ में जो लड़का है, इस लड़के का नाम है मोहम्मद कुद्दूस। दिखा दीजिए, ये मोहम्मद कुद्दूस है। जी। इसमें मोहम्मद कुद्दूस है, और आरोपी इसमें सर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आरोपी देखिए, एक तो फर्स्ट है मोहम्मद कुद्दूस, मोहम्मद सुलेमान। हाँ सब है, ठीक है, जी जी। छोड़ दीजिए, आपने मैंने मुख्य बता दिया आपने। हाँ, उनके बाद इन पे देखिए, इनका ये फर्स्ट मतलब फिर भी मतलब सर विषय, हाँ, विषय लिखा हुआ है, मेरे साथ जबरन बुरी नीयत से बलात्कार करने का प्रयास करने तथा विरोध करने पर बुरी तरह से मारपीट करने के संबंध में। ये है
नगमा ने लिखा है, नगमा परवीन उर्फ चंदा खातून, उम्र 21 वर्ष, है ना, ये सब चीज़ें ठीक है। ठीक है सर। और इसमें भी सर चंदा उर्फ नगमा परवीन है, और इसमें भी सर चंदा उर्फ नगमा। उसमें तो बलात्कार का आरोप लगा है कि हमारे साथ बलात्कार किया है। जी ठीक है, इसमें बलात्कार करने की कोशिश की गई है। ये 2018 की है। जी 2018 की वो हो गई सर। उनके बाद 2021 में ये हम पे है। 2021 में आप पर केस किया उसने, तो केस पे दफ़ा क्या लगा है आप पे? 376। जी। मतलब आपके ऊपर भी बलात्कार का? आप तो बोल रहे हैं उनके हम पति हैं। तो वो सर बलात्कार का जब आरोपी लगा दी सर, तो वो तो तब तो शादी करेंगे तभी ना सर बचे। जब वो बोल रही है कि आप बच्चा इनका है, तो माँ जो होती है सर वो सबसे अच्छा जानती है कि ये बच्चा किसका है। वो हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन माँ को पता होता है। तो अब जब वो मेरा बता रही है सर, तो हम तो बोल ही रहे, स्वीकार रहे हैं कि वो मेरी पत्नी है, हम उनके पति हैं। क्यों स्वीकार रहे हैं? अगर स्वीकारने का होता तो इससे पहले भी तो जिस पर 376 का मुकदमा लगा था यहाँ पर, ये जो साजिद करके ये सब ठीक है सर, ये सब हमको, ये सब करने के बाद भी सर, ये सब देखने के बाद भी हम उसको इग्नोर कर दिए। इतना सब चीज़ सर देखने के बाद हम उनको इग्नोर कर दिए। हमको उससे पीछे क्या उनका बैकग्राउंड है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो है, जब से हम शादी किए हैं जी, जब से हम शादी किए हैं तब से वो मेरे साथ रहेगी सर ना, जहाँ हम रखेंगे वहाँ रहेगी ना। लेकिन हम उसको बोलते हैं सर कहीं भी रखते हैं वहाँ नहीं रहेगी। वो बोलेगी हमको 5 करोड़ रुपया दीजिए, हमको ज़मीन चाहिए। तो सबूत दिखाई दे रहा, सबूत उसका है कुछ 5 करोड़ का आसपास का? हाँ जी सर, सबूत है। ये देखिए सर कि उन पहले बताइए आपकी निकाह उसके साथ हो चुकी है क्या? जी सर, शादी हम कर लिए हैं। शादी कर ली जी। तो कैसे शादी हुई आपकी उनके साथ में? वो जब वो शादी हुई है सर कि वो खुद ले गई हमें अपने घर पे, और वहाँ पे एक कौसर आलम का एक कामत है और मुर्तुजा कोई मौलाना है वहाँ झिटकिया में, तो उनसे खुद वो सब चीज़ अपने से करवाई है। देखिए हम कहीं न कहीं बीच से बात को उठा रहे हैं। हम ऐसे खबर चलाते हैं और जो हमारे जो दर्शक हैं वो चाहते भी यही है कि शुरू से बताइए आप जेल क्यों गए, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद हम इस पे कहानी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप जेल कैसे गए, क्यों गए, क्या वजह थी? हम काम कर रहे थे सर एजेंसी में, उनके बाद वो आरोप डाल दी हम पे, हम कि मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया है। सीधे बोलिए, आपके साथ उनके साथ बलात्कार किया है? बलात्कार का आरोप हम पे डाल दी। तो पुलिस आई, हमको पकड़ के ले गई वहाँ से, जेल में हमको बंद कर दी। उसके बाद हमको कोई पता नहीं। उसके बाद जेल जैसे हमको वहाँ से फार्म ट्रैक से एजेंसी से उठाई ना, उठाने के बाद हमको ले गए सर पुलिस स्टेशन। तो हमको जब हाजत में डाल दिया सर, तो वहाँ पता नहीं हमको क्या हुआ माइंड में, मतलब बेहोश सा हो गए अजीब टाइप से। तो हमको फिर वहाँ से प्रशासन सब उठा के मतलब अपने गाड़ी में, फिर हमको मतलब ट्रीटमेंट के लिए भेजे गए दूसरे जगह अस्पताल में। जब आँख खुला मेरा तो हम अस्पताल में अपने आप को पाए। तो वहाँ से फिर लाने के बाद फिर हमको थाना पे लाया, थाना से फिर सर कोर्ट गया, कोर्ट के बाद हमको जेल भेज दिया। उस वक्त तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस केस के अंदर आप जा रहे हैं जेल? नहीं, उस वक्त तक नहीं समझ पा रहे थे जी। तो उस वक्त हम नहीं समझ पाए, तो हो गया सर। तो जेल चले गए हम। तो जेल जाने के बाद तब हम जब जेल चले गए सर, तो हमको पता चलता है जेल जाने के बाद कि ऐसा ऐसा घटना, ऐसा ऐसा आरोप हम पे लग गया है। अच्छा जी, नगमा ने लगाई है। तो फिर हमने सोचा कि हमको कहीं तो शादी करना ही है। तो हम बोले ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो शादी सर कर लिए निकल के। क्या हकीकत में वो जो लड़की है वो आपकी ही लड़की है? मानिए तो हाँ सर, मेरा ही लड़की है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नगमा जो बोल रही है कि लड़की अंजार आलम का है, तो सही बात है? हाँ, माँ को बेटर पता होता है सर कि वो किनका बच्चा है। हम क्यों गलत बोलेंगे? मजबूरी में बोल रहे हैं या फिर आप स्वीकार एक सच्चाई बात? मजबूरी में सर, ये सब बात में उतना नहीं बोलना चाहते। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधारित पे चल रहे हैं सर, और कानून के समक्ष में है। कानून मेरे साथ जो भी करे, उन कानून के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कानून हमें जो भी करे, जैसे भी करे, कानून के हर कहने पे हम चल रहे हैं। और देखिए इसके अंदर अगर एफआईआर की बात करें, कॉपी की बात करें, तो ये जो उन्होंने जिक्र किया है यही वाला है ना? हाँ, हम पढ़ के सुनाते हैं। इसमें लिखा है कि सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं नगमा परवीन, उम्र 24 वर्ष, पिता मोहम्मद जहांगीर, बला 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 बला। उसके बाद फिर से ये लिखती है, जो मुख्य मैटर है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। आपका नाम दे दिया, मोहम्मद अंजार आलम का मेरे घर आना जाना हमेशा होता रहता था क्योंकि वो मेरे मौसी का लड़का है। विगत कुछ दिनों से मुझे गलत निगाहों से देख रहा था तथा
मुझे बार बार शादी का प्रलोभन देता था। दिनांक 7/11/2020 को समय 2 बजे दिन में मोहम्मद अंजार मुझे अकेली घर में पाकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर बलात्कार कर लिया तथा शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करता रहा। मैं गर्भवती हो गई। वह शादी के लिए कहने पर टाल मटोल करता रहा। मैंने शादी के लिए दबाव डाला तो दिनांक 26/1/2021 को वह शादी से इनकार कर दिया तथा वह बोला कि तुमको जहां जाना है जाओ, हम प्रशासन से नहीं डरते हैं। ये मामला है, ठीक है। दिन के 2 बजे का टाइम दे रही है। उस वक्त में उनका माँ का बयान है, ये देखिए सर कै बजे है। माँ ने कोर्ट में बयान दिया था। जी कोर्ट में बयान दिया है उनका माँ। चलिए, मतलब इस केस पे माँ ने कोर्ट में बयान दिया है कि घटना सन 2021 की रात्रि के करीब 12 बजे की है। उस समय मैं घर पर नहीं थी, डॉक्टर के पास गई थी। मोहम्मद अंजार मेरे घर पर बराबर आता जाता रहता था क्योंकि वह मेरे बहन का बेटा लगता था। मोहम्मद अंजार मेरी पुत्री नगमा परवीन को बराबर झांसा देते हुए कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मोहम्मद अंजार मेरी पुत्री नगमा परवीन के साथ जोर जबरदस्ती करके निकल गया था। मोहम्मद अंजार मेरी पुत्री परवीन के साथ इज्जत से खेलता गया। वही चीज़ है, सेम चीज़ है वो ये, लेकिन ये बोल रही है रात्रि के 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे की घटना है। माँ का स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर ये। अब बेटी का स्टेटमेंट है दिन के 2 बजे। चलिए, इससे कुछ आपको पता चल रहा है? हाँ, ये देख लीजिए कहाँ का स्टेटमेंट है, आपको पूरा दिख जाएगा। केस नंबर 241/2021 और फिर विटनेस देखिए, डिपोजिशन ऑफ विटनेस नंबर 1 ये है और इसकी मम्मी का नाम रानी खातून है ना, इसका है, ठीक है। तो ये तो खैर आप जेल गए, उसके बाद जो बयान हुआ उसका बयान है ये। जी जी। तो फिर आप इनको छोड़ क्यों रहे थे? छोड़ रहे हैं सर, कहाँ उनको हम छोड़ रहे हैं, वो टोटल गलत। जेल जाने से पहले आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे थे, छोड़ क्यों रहे थे? नहीं कर रहे थे सर, हमको कुछ पता ही नहीं चला ना, जब वो जेल भेज दिया हमको तब ना हमको बाद में पता चला। वो बार बार शादी के लिए आपको मतलब बोल रही थी, आप तैयार ही नहीं थे। तो वो सर ज़बरदस्ती हम पे मतलब शादी का दबाव डाल रही थी। ज़बरदस्ती मतलब तुमको अभी करना है शादी। आप क्या बोलते थे? हम उनको बोल रहे थे देखो अगर शादी है गलत हम किए हैं, अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हैं तो आरोप फिर सर गांव भी है, बहुत सारा आदमी भी है, तो वहीं पे वो बात लिपट जाता। शादी तो हम वहीं पे कर लेते हैं, लेकिन इतना सब चीज़ करने के बाद फिर भी वही है सर, शादी तो हमको करना ही था, शादी तो हम किए हैं, तो शादी कर लिए। शादी मजबूरी में अगर की आपने या फिर अपनी मर्जी से? अपने मर्जी से किए हैं। हाँ अपने मर्जी से किए। शादी कैसे हुई फिर आपकी? जब जेल से हम निकले ना सर, तो वो हमको ले गई, खुद खड़ी थी जेल गेट पे। जेल गेट पे खड़ी थी। नगमा 2021 में आप जेल जाते हैं, तारीख क्या थी उसकी? दूसरा महीना में है। दूसरा महीने, ठीक है। और उसके बाद जेल में कितने महीने तक रहे आप? जेल में लगभग सर हम रहे हैं 4 से 5 महीने ऐसे जी। और 5 महीने बाद जब आप जेल से बाहर निकलते हैं तो गेट पर जो जेल का जो गेट है उस पर वो खड़ी थी। अच्छा, आपको सीधे अपने साथ ले गई? सीधे अपने साथ ले गई और वहाँ पे कौसर आलम के कामत है उसके घर के पास, वहाँ पे ही जाके ले जाके सर वो शादी करी। क्या जेल से निकालने में उसने कंडीशन रखा था? उसने कोई कंडीशन नहीं रखा था सर। अच्छा, कंडीशन उसने कोई नहीं रखा था। वो तो मुझे फंसा दी और मुझे फंसा के यहाँ बोल रही थी गार्जियन सबको कि जब सब एग्री था इधर तो उनको समझना चाहिए ना बात को। हम तो कहीं दूर नहीं थे, अपने घर में ही थे। तो वो बोल रही थी कि पहले हमको ज़मीन लिख दीजिए और हमको 2 लाख रुपया दे दीजिए, उनके बाद तब हम लड़का को बाहर करेंगे। आपने 5 लाख का जिक्र किया था, वो 5 लाख का कुछ अपने कुछ है अपने पास में प्रूफ? तो दिखा दीजिए। मैं जी सर दे रहे हैं सर प्रूफ। देखिए नगमा जानता है कि पूरा गांव जानता है कि माता जी यहाँ निकाह हुआ। आपके बात पे ही हम 5 करोड़ को छोड़ दिए हैं, अब लाख पे चले आए, उसमें भी इसको ऑब्जेक्शन है। अभी चाहता है 1000 पे चले आए। 5 करोड़ लिख देगा ना। 50 लाख कहाँ मांगे? आप कितना मांग रहे हैं? वो कहा ना 3 लाख क्या कही अभी अम्मी, क्या कही आप? 3 लाख बोल रहे हैं ना आप, बोले ना 5 लाख बांध सकते हैं, तो 5 लाख हम बांधेंगे। हो गया बस हटो। नहीं, हम बांधेंगे तो 5 लाख ही बांधेंगे, नहीं तो हमको इससे निकाह नहीं करना है। बात खत्म। हम 5 करोड़ का सपना देखते थे कि जो हमसे शादी करेगा, लेकिन आप लोग बोले इतना जायज़ नहीं है, इतना नहीं कर सकते, हैसियत को देखो, औकात को देखो, तो हम हर चीज़ को देखते हुए 5 लाख पे आया। अब इसमें फाउंडेशन लगा रहे हैं तो मेरा दिल बहुत दुख रहा है। और
दिल दुखा करके कोई 5 काम लाख नहीं होता। वाली को आप 5 गो औरत को ला सकते हैं यहाँ पे? कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे 5 अमेरिका की लड़की इस गांव में अमेरिका की लड़की को एक बात जाने है ना, तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा भी है, तुमसे खूबसूरत भी लड़की है, कम उम्र भी है। कम उम्र भी है, 5 लाख वाला एक पूरे एरिया में निकाल के 5 लाख रुपया चुस्ता करना। इस ऑडियो में कौन कौन है? इसमें कौसर आलम है और मुर्तुजा मौलाना जी साहब जी हैं और नगमा परवीन है, उनकी माँ है। तो ये 5 करोड़ की बात कर रहे हैं कि हम तो ख्वाब देख रहे थे 5 करोड़ की, तो आप 50,000 पर अटक, क्या है मामला, ये क्या था ये? सर वो शादी होते समय वो सर मतलब कुछ देन मोहर फिक्स होता है, दैन मोहर की बात हुई थी। तो वो देन मोहर देखिए हमसे इससे इस मैटर में कोई लेना देना, लेकिन वो खुद बोल रही है मौलाना साहब को कि हम 5 करोड़ देन मोहर चढ़ाएंगे। जी, तो वही मौलाना साहब उनको बता रहे हैं कि 5 करोड़ नहीं होता है, इतना नहीं होता है, इतना जायज़ नहीं है, इतना जायज़ है, इतना है। तो वही सब का बात को टाल के ही तब वो फिर अपने मन से 5 लाख रुपया दी है। और देखिए ये सर 5 लाख रुपया देने का रीज़न हम बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स देखिए सर, मुँह से हम बोलेंगे सर हम गलत बोलेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स सर गलत नहीं बोलेगा। ठीक है सर, सही बात, बिल्कुल सही बात है। मतलब वो 5 लाख इसमें कहीं है, थोड़ा देखा जाए सर। 60,000, हाँ ये 50,000 रुपये, ये तो आप वो लेन देन की बात है वो। वो रुकिए ना सर, बता रहे हैं आपको। ये आपका नहीं है, ये 2016 वाला है, उसका है, इसमें कुछ रुपया का अमाउंट होगा सर। साजिद का ये। हाँ साजिद का है, इसमें देखिए कुछ अमाउंट है रुपया का, इस पे 50,000 रुपये है इसमें। उससे ज़्यादा है। 50,000 रुपये छीन लिया, इस तरह से दिया हुआ है ये। 60,000 रुपये का कीमत। ये देखिए सोना चांदी, ये जो जनरली लोग लगा देते हैं वो चीज़ है इसके अंदर, ये तो साजिद का है। हाँ। वो 5 लाख रुपया बोली ना सर, तो यहाँ देखिए ये 5 लाख रुपया भी फिर यहाँ दी हुई है, देखिए। अच्छा, ये आपका 5 लाख रुपए का देन मोहर फिक्स किया। थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए इसको। 5 लाख है। ठीक है, तो ये है एक सेकंड, ये है नगमा परवीन और आपके साथ निकाह का जो कागज़ात है वो कागज़ात है। ये देखिए एक्सक्लूसिव आपको ये जानकारी मिलेगी देखने को वी आवर्स न्यूज़ पर, और इसमें 5 लाख रुपए देन मोहर रखा गया। इसी बात को लेकर नगमा बोल रही थी कि हम चाहते थे कि हम 5 करोड़ रुपए देन मोहर में रखें, क्योंकि हमें उस तरह का लड़का चाहिए था। हाँ, नहीं तो हमको शादी नहीं करना है, वो तो बोल ही रही सर। वो बोल रही है कि हम तो ख्वाब देख रहे थे कोई 5 करोड़ का लड़का मिल जाए हमें, है ना, तो उससे हाँ ना शादी नहीं करना। ये तो खुद बोल रही है, आप तो सुन रहे ऑडियो। हम मुंह से बोलेंगे सर तो कितना आपको हम बता पाएंगे। और यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स है सर, ये मोबाइल आपका है सर, ये डॉक्यूमेंट है सर, ये डॉक्यूमेंट में देख लीजिए कि मतलब डॉक्यूमेंट ही आपको सच्चाई बताएगा क्या डॉक्यूमेंट है और क्या क्या उनका बयान है। और अभी जो है ये मामला सर कोर्ट में चल रहा है अभी। पिछले आप बेल पर बाहर हैं? जी हम बेल पे बाहर हैं, और बेल पे भी कंडीशन है, कानून के समक्ष में है। कानून जो भी बोल रहे हैं सर, कानून से हम न्यायाधीश से हम बाहर नहीं है, कानून के समक्ष है। कानून जैसा भी प्रस्ताव करे, जो भी करे मेरे साथ वो सही है। क्या आपने दूसरी शादी की है? नहीं, वो तो बोल रही है कि कहीं और शादी कर ली। वो ऐसे ही सर बहुत कुछ बोलेगी, बोलने के लिए नहीं सर। देखिए आप मेरा डॉक्यूमेंट्स देखिए, और उनके गांव समाज में हम गलत बोलेंगे, लेकिन जहां वो रहती है वहां का मुखिया है सर, और वहां अगल बगल भी बहुत सारा घर है। तो आप थोड़ा उन सदस्य से जाके मिलिए और अगल बगल से उनसे बात कीजिए, वो आपको क्लियर बता पाएगा। हम हो सकता है हम उनके हस्बैंड है तो कुछ गलत भी बोल दें उनके खिलाफ। हाँ, लोगों ने बोला है कि 2015 में भी वो भाग गई थी, उसके बाद 2016 में आप ये साजिद का नाम बता रहे हैं, 2018 में कोई लड़का बोल रहे हैं बयान में, वो 100% सत्य है। कभी भी गांव का प्रधान कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और अगर किसी गांव की कोई एक महिला हो, बेटी हो, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उनको और सारा गांव सब मिल करके उनको सर सपोर्ट करके आगे बढ़ा देता है कि बढ़े, हमारा गांव का नाम रोशन हो। ऐसा थोड़ी करेगा कि मतलब उनको हम गलत बोलें, लेकिन उनका जो हकीकत है तो वो आप गांव में पूछिए। अपने बेटी से मिले हैं आप? जी सर, अपने बेटी से हम मिले हैं सर। मिले हैं जी, लेकिन उसकी शक्ल तो आपकी जैसी है। तो वो सर हम देखे हैं, अब वीडियो में भी देखिए ना। सर मेरी है तो मिलेगी ही ना। जी सर। क्या अब आप नगमा को स्वीकार करेंगे? सर स्वीकार तो किए हुए हैं पहले से ही, तो अब उनके ऊपर डिपेंडेड है उनको क्या करना है। हम तो हर समय स्वीकारने के लिए तैयार हैं, स्वीकार लिए हैं, और उनको हम कहीं भी रखते हैं। आखिर हम पति हैं सर,
हमको पति मानती है तो हम उनको जो कहेंगे वो करेगी ना, हम उनको जहाँ रखेंगे वहाँ रहेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो मतलब वहाँ नहीं रहेगी, वो बोलेगी तो हम जैसा कहते वैसा करो। नहीं मतलब सही बात है, पति हैं आप तो जहाँ रखेंगे उनको रहना पड़ेगा। उनका हर ख्वाहिश को, हर जो जायज़ ख्वाहिश है, तमन्ना है, उनको पूरा करना पड़ेगा। जहाँ तक हमसे होगा सर, जहाँ तक हमसे होगा, जहाँ तक हम मेरा इनकम है, हम 200 कमा रहे हैं तो सर हमको 200 में ही एडजस्ट करना होगा। तो वहाँ तक तो सब चीज़ हम कर रहे हैं सर, लेकिन उनको वो चीज़ अच्छा नहीं है, उनको 5 करोड़ चाहिए सर। इस कारण से वो भाग जाती है। अब हम क्या करेंगे इसमें जी, और कोई मैटर नहीं है सर। चलिए, अगर वो सब कुछ भूल करके, मतलब मान लीजिए कि पैसे वैसे की जो बात हो रही है, आप जो बोल रहे हैं कि वो लोभी है पैसे के प्रति, तो अगर वो भूल जाए, दरकिनार वो कर दे, तो अभी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे आप? एक्सेप्ट तो सर हम कानून से किए हुए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? हमको कोई दिक्कत बेटी को भी और नगमा को भी स्वीकार कर लेंगे? हाँ जी सर, स्वीकार करने के लिए हर वक्त अगर वो चाहेंगी कि आपके यहाँ आए और रहें, पत्नी बन करके, परिवार बन तो हम करके? सर जहाँ रहेंगे वहाँ पे रखेंगे ना। तो ये घर थोड़ी मेरा है सर, अच्छा ये घर मेरा नहीं है, मेरा पिताजी भी सर डेट कर गया है अच्छा जी। हम जहाँ रहेंगे सर वहाँ रखेंगे अच्छा। जी। कहाँ रहेंगे आप? मधेपुरे में रहेंगे सर, कहीं भी भाड़ा लेके रहेंगे, और क्या करेंगे सर, काम करेंगे। यहाँ क्यों नहीं? ये मेरा घर नहीं है सर, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर रहेगा जहाँ वहीं हम सर रहेंगे। आपको अभी भी डर लग रहा है उससे? डर नहीं लग रहा है सर, हम नाना नानी के पास बचपन से ही रहे हैं, पले बढ़े हैं वहीं, और नाना नानी हमको पाला है। अच्छा अभी भी नाना जी जिंदे हैं, आप उनसे एक स्टेटमेंट ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है सर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं और जो रखेंगे उनको, तो किसी रूम लेकर रखेंगे? हम जहाँ भी रहेंगे सर वहाँ रखेंगे, हम जैसे भी नमक रोटी खाएंगे ऐसे ही खिलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रहती नहीं है सर, अस्थिर से रहे तब ना, वो भाग जाती है, बोलती है हमको इतना पैसा से नहीं है, हमको पूरा घर को तुम अरेंज करो, पूरा घर का मेंटेनेंस करो, पूरा हर चीज़ को लेके चलो। वो बहुत आरोप सर लगाती है हम पे, और उनका एक ही मकसद है कि हम मर जाए, बस इतना ही चाहती है हर पल। हम आपके बारे में ऐसा क्यों चाहती हो? अब वो उनका दिल जाने, हम उनमें उसमें क्या बोल सकते हैं सर। उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। नहीं सर, उनका ऑप्शन है कि वो जो भी कर रही है, जैसे भी कर रही है ना, उनको हम कुछ भी नहीं कहें, टोके नहीं, बस कुछ भी नहीं कहें, जैसे भी कर रही है उसमें हम हाँ करते जाएं, वो गलत भी कर रही है तो उसमें हम हाँ करते जाएं, उसको ये चीज़ अच्छा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब पति है, पति रहते हुए मन मर्जी थोड़ी चलता किसी का। उनका माँ भी जो है ना सर, उनका हस्बैंड कभी भी उनके साथ नहीं रहा है अच्छा, जी। वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड है, ये नहीं है, जिंदा है सर जिंदा, कहाँ है वो सर कहीं ऑटो चलाते हैं गुलाब बाग तरफ, और घर से जब से ये सब मैटर हुआ है ना इनका, इतना ये पूरा घर को घिना दिए, पूरे आज जो इसका घर तबाह है सर, इसके ही कारण है। इसलिए इतना साहस लेके, जज्बे को लेकर के ये आगे आई संवारने के लिए, अपना घर को बनाने के लिए, लेकिन सब चीज़ का जिम्मेदार ये खुद है, जिम्मेदार खुद है। अब वो बोलती है कि मेरे जो भाई है, 2-3 भाई है, सब पागल हैं। अब सर घर में गलत करेंगे तो वो तो सर होगा ही, प्रभाव तो पड़ेगा सब पे। छोटा छोटा बच्चा है, अगर हम गलती कर रहे हैं सर, तो छोटा छोटा भाई बहन है, तो उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही सर। जब हम सीनियर होकर गलत करेंगे सर, तो वो तो बच्चा है, प्रभाव तो पड़ेगा ना सर। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका कंक्लूजन क्या रहेगा? आप क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे सर कि अभी अगर वो संकल्प ली है, रिक्शा चला रही है, तो और अच्छी बात है सर कि वो चलाए, मतलब मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो रिक्शा चला के चाहती है आगे बढ़े, हम संघर्ष करें, तो ये अच्छी बात है, वो आगे बढ़े, हम उनसे बहुत खुश हैं। और जहाँ तक मेरा सर बात है, वो बता रही है सर, तो ये अगर बोल रही है सर कि पति तो ये तो सही बात है, 100% हमने शादी किया उनसे, नगमा से, तो वो तो पत्नी है मेरी। तो जहाँ तक बात है, बात अभी न्यायालय में चल रहा है, तो बात न्यायालय से सर जो भी आएगा आदेश, हम उनका पालन करने के लिए सक्षम है, तैयार हैं। ठीक है, तो आपने ये बोल दिया है कि न्यायालय में जो फैसला आएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर वो बोलेगा कि पत्नी को अपने साथ रखिए, तो आप नहीं हम रख रहे हैं सर, हम रख रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भाग जाती है, बोलती है हमको 5 करोड़ चाहिए, 5 लाख चाहिए, हमको 102। अभी भी आप रखने के लिए तैयार हैं? आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बस उनकी तरफ से दिक्कत है कि वो चाहती है कि हमको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा हमको ऐशो आराम मिले, है ना, फ्रीज का पानी मिले, हमें वॉशिंग मशीन मिले, है कि नहीं? हाँ 10 से हम बात करते हैं 24 घंटा, वो सब ऑडियो क्लिप आपको सुना सकते हैं हम। किनसे बात करते हैं? अलग अलग आदमी से सर, बहुत सारा। कौन बात करता है? वही नगमा, उनके पास इतना यहाँ से दिल्ली तक उसका सर मतलब संपर्क है सर जी। पहले भी कुछ दिन पहले सर
जब ये केस हुई थी सर तो 18 में ये सर पप्पू यादव से मिल चुकी है। इंसाफ नहीं मिल रहा होगा इसलिए वहाँ पहुँच गए होंगे। नहीं सर, इंसाफ सर मतलब ठीक है, एक आदमी गलत कर रहा है ठीक है, मतलब सब उनके साथ एक चलिए कोई सुनिए ना, अब जो चीज़ जो देखिए 2021 में आपने शादी की है, आपने स्वीकार कर लिया है, तो उसके जो पीछे का जितना भी इतिहास रहा है उनका, जो भी है सही हो चाहे गलत हो, उसको तो भूलना पड़ेगा। जब हम उनको घर लेके रखें, जब मेरा सब चीज़ सर बर्बाद करके वो नहीं रहती है तो हम उनको कैसे रखें सर, ये बताइए। बांध के रख सकते हैं हम उनको, ये बताइए तो, बांध के रख ले, आप ही बताइए हमको। हम तो बाहर जाएंगे काम करने के लिए, आप घर से निकल के किसी के साथ चली गई कहीं, अपने घर भाग गई, कोई लड़का के साथ कहीं चली गई, हम आएंगे बोलेंगे घर में जो चीज़ जैसे है, कुछ भी नहीं करती है, मतलब कुछ करना ही नहीं, मतलब सब चीज़ उनको, खाना भी हम ही पका के दें उनको खाने के लिए, और कमा के वो नहीं बोलती है कि हम पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं। कुछ नहीं, उनका डिग्री चेक कीजिए आप, वो बोल रही है ना, अगर इतना आरोप डाल रही है सर तो ठीक है, हम गलत हैं, ठीक है, हम मानते हैं हम गलत है अगर आप बोल रहे हैं सर तो, लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट्स को देखिए और वहाँ के जहाँ लड़की रह रही है वहाँ के गांव समाज से आप बात कीजिए, और उस लड़की का हम डिटेल आपको दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम है उसका अजहर कॉलोनी, दूसरा टाइम है उनका बेल्हा घाट, तीसरा टाइम है उनका झिटकिया। ये 3 जगह जाके आप नगमा परवीन के बारे आप वहाँ के समाज से राय ले सकते हैं। अगर वो सब राय लेके आप, ठीक है, सब कुछ भूल के वो पिछले जो इतिहास उसका रहा है वो सब कुछ भूल जाए, तौबा कर ले सब कुछ से, नई ज़िंदगी जीना चाहे वो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट किए हुए सर, तो हमको क्या दिक्कत है, लेकिन इतना सब चीज़ अभी सर न्यायालय मेरा चल रहा है ना, तो न्यायालय का सर हम आदेश करेंगे कि हम नगमा को भी जानेंगे सर। बात सही, बिल्कुल न्यायालय का न्यायालय से आपको बढ़ के पालन नहीं मेरे लिए करना कुछ नहीं है सर, मेरे लिए न्यायालय से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अभी हम न्यायालय हैं सर, तो न्यायालय के लिए, न्यायालय से ही हम सर बाहर हैं, नगमा हमको बाहर नहीं किए। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। चलिए शुक्रिया अंजार जी, आपने बातें अपनी रखी है, आपने सुन ही लिया है कि नगमा क्या चाहती है, अंजार जी क्या चाहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि नगमा के पति अंजार आलम जी, इसलिए क्योंकि इन्होंने स्वीकारा है, पहले कथित था लेकिन अब ये पति है। इन्होंने जो बातें रखी है आप तक वो पहुंच गई है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इनका मानना है और इनका कहना है कि नगमा मेरी पत्नी है, उसके साथ जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है, स्वीकार कर रहे हैं ये। शादी इनकी हो चुकी है, 2021 में शादी हुई है, जब ये जेल से बाहर निकले थे तो शादी इनकी हो गई थी। शादी की कागजात इन्होंने हमें दिखाई है, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया है। तो इनका कहना है कि नगमा अगर अभी हमारे साथ रहना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आके वो रह सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी रहेंगे वहाँ रखेंगे। हाँ बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, आप जहाँ रहेंगे वहाँ ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं। आप अगर कहीं जंगल में है तो उस जंगल में रहना पड़ेगा, है कि नहीं। आप महल में है तो महल में रहना पड़ेगा, नियम यही है। बाकी कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है वो देखने वाली बात होगी, उसको ये मानेंगे। ये खुद कह रहे हैं कि जो कोर्ट कहेगा हम उसे स्वीकार करेंगे बिना इफ़ एंड बट के। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आखिर में बस आपसे इतना ही कहेंगे कि अब हम यहीं से इस रिपोर्टिंग को, इस मामले को ख़त्म करते हैं। जब तक कि इस मामले में कुछ नई बात ना हो जाए, बड़ी बात ना हो जाए, तब तक हम इस खबर को अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन हम अंजार जी से चाहेंगे कि अब जो बातें हो गई है पीछे में, उससे आप भूल जाइए। अगर वो नई ज़िंदगी जीना चाहती है तो उसे आप एक्सेप्ट करिए, जैसे कि आपने बोल दिया कि हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। हमने सर तो हर समय तैयार हूँ सर, है ना, तैयार दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए। हाँ कुछ बोले। और ये सर मेहनत कर रही है तो ये और अच्छी बात है सर। अच्छी बात। उनके घर में अभी कोई गार्जियन नहीं है तो वो संकल्प उठाई, बीरा उठाई सर मेहनत करने का। अगर उनको रिक्शे के रूप में नज़र आया तो वो रिक्शे के रूप में कर रही है, तो और अच्छी बात है सर कि वो अपना आत्मनिर्भर बनना चाहती है। चलिए ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यही पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।